यदि आप एक बिगिनर्स हैं और 2024 से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके लिए इंडेक्स फंड बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि इंडेक्स फंड कम रिस्क के साथ एक अच्छा रिटर्न देते हैं। आज हम इस वीडियो में एक ऐसे इंडेक्स फंड की बात करेंगे जो पिछले एक साल में 50% से भी ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल फाइनेंस मिरेकल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड के बारे में। तो आइए जानते हैं इस इंडेक्स फंड के बारे में। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जो टॉप 250 रैंक वाली रजिस्टर्ड कंपनियां होती हैं, उनके थ्रू जो इंडेक्स बनाया जाता है, उस इंडेक्स में ये म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करते हैं। ऐसी कंपनियों का जो मार्केट कैपिटल होता है वो 250 करोड़ से लेकर 5000 करोड़ के बीच में होता है। अब आइए हम लोग बात करते हैं इसके फंड साइज के। तो इस इंडेक्स फंड का जो फंड साइज है वो 604 करोड़ का फंड साइज है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यह जो म्यूचुअल फंड है, इंडेक्स फंड है, 2019 से स्टार्ट हुआ है। इसको लगभग अब 4 साल पूरे हो चुके हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके एक्सपेंस रेशियो को। तो इसका एक्सपेंस रेशियो 0.36% है। इंडेक्स फंड की सबसे ज़्यादा खास बात क्या होती है कि इसका एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम होता है। एक्सपेंस रेशियो क्या होता है कि किसी भी फंड को चलाने के लिए जो फंड मैनेजमेंट होता है उसके द्वारा एक फ़ीस कट की जाती है, जो हमारे रिटर्न से प्रत्येक साल कट की जाती है। तो इसका जो फीस है वो 0.36% है, जो कि काफ़ी कम है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं एग्जिट लोड की। एग्जिट लोड इसका 0% है। अब एग्जिट लोड को आप लोग ऐसे समझ लिए, जब मान लीजिए आप ये मानिए कि आप इस इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट किए, आज से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिए। अब मान लीजिए आपने इसमें इन्वेस्टमेंट बंद कर दिया कल से ही, और आप चाहते हैं कि आप अपना पैसा कल ही से निकाल लें, तो वहाँ पर आपको कोई भी फीस नहीं देनी पड़ेगी। आप अपना इंडेक्स फंड से पूरा पैसा अपना निकाल पाएंगे। आपको 0% फीस देनी पड़ेगी। तो इसका एग्जिट लोड 0% है। अब आइए बात करते हैं इस इंडेक्स फंड में जो इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया है वो क्या है। अगर आप इस इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, आइए उसके बारे में पहले समझते हैं। यदि आप इसमें सिप के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको मिनिमम 500 रुपये से आप इसमें सिप के थ्रू इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। वहीं अगर इसमें लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप मिनिमम 510 रुपये से आप इसमें लमसम इन्वेस्टमेंट भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब आइए हम इसका रिटर्न का कैलकुलेशन समझते हैं कि इसने जो 1 ईयर में रिटर्न दिया है वो 54.44% तक का एनुअली इसने रिटर्न दिया है, जो कि काफ़ी इंडेक्स फंड की कैटेगरी में सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाला ये इंडेक्स फंड है। 54% काफ़ी ज़्यादा रिटर्न होता है एक साल में। वहीं अगर हम इसके 3 ईयर के रिटर्न की बात करते हैं तो 3 ईयर में इसमें 32.14% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है। मतलब प्रत्येक 3 साल तक इसने प्रत्येक साल इसने 32.14% तक का इसने रिटर्न दिया है, जो कि इंडेक्स फंड की कैटेगरी में काफ़ी अच्छा रिटर्न है इसका। इसके बाद हम देखते हैं कि जब से स्टार्ट हुआ है फंड, मतलब 2019 से जब से स्टार्ट हुआ है, मतलब 4 साल इसको हो चुके हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर हम इसका रिटर्न कैलकुलेट करते हैं तो इसने जो प्रत्येक साल का रिटर्न दिया है 4 साल तक 31.03% तक का रिटर्न दिया, जो कि इंडेक्स फंड की कैटेगरी में बेस्ट रिटर्न है। अब आइए हम लोग समझते हैं, अगर आप इस इंडेक्स फंड में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं या आप अगर इसमें इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं तो आपको 20 साल तक में किस प्रकार का रिटर्न देने वाला है उसके बारे में चर्चा करते हैं। यदि आप 2000 की सिर्फ इसमें इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करते हैं तो 20 साल का हमको रिटर्न कैलकुलेट करते हैं। यदि मान लीजिए 30% का भी रिटर्न दे रहा है प्रत्येक साल 20 साल तक, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग एनुअली जो रिटर्न कैलकुलेट करेंगे तो 20 साल में जो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 2000 की SIP में 4,80,000 रुपये का। अभी 4,80,000 क्यों हो जाए, क्योंकि यहाँ पे जब हम शिफ्ट करते हैं तो यहाँ पे कंपाउंडिंग यूज होती है, मतलब इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगता चला जाता है। इसलिए जो हमारी जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू होती है एक लॉन्ग टाइम में एक अच्छा इन्वेस्टमेंट वैल्यू हमारी बन जाती है। यहाँ पर 4,80,000 की 20 साल में इन्वेस्टमेंट वैल्यू टोटल हो जाएगी। अगर हम एस्टिमेटेड रिटर्न कैलकुलेट करते हैं 30% के रिटर्न के अकॉर्डिंग, तो हमारा जो एस्टिमेटेड रिटर्न बन के आता है 3,01,66,513 रुपये हमारा एस्टिमेटेड रिटर्न बन के आता है। वहीं हम टोटल अगर फंड वैल्यू की बात करते हो 3,06,46,513 रुपये हो जाता है, जो 20 साल में एक इंडेक्स फंड के लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रिटर्न ये इंडेक्स फंड दे रहा है। तो यदि आप 2000 की SIP आज भी इसमें स्टार्ट करते हैं तो आगे आने वाले 20 सालों में ये इंडेक्स फंड आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकता है। अब किसी भी इंडेक्स फंड या फिर किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमको उसका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो देखना चाहिए कि यह इंडेक्स फंड या म्यूचुअल फंड कहाँ कहाँ पर हमारा पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। उसके अकॉर्डिंग ही हमको अपना सिलेक्शन करना चाहिए कि हमको इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है। तो आइए हम लोग बात करते हैं इसका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, ये हमारा पैसा कहाँ कहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो इक्विटी सेक्टर में इसने 99.999% का इसने पैसा इन्वेस्टमेंट किया है। लगभग सारा पैसा इसने इक्विटी सेक्टर में इन्वेस्ट किया है। वही अदर सेक्टर में 0.1% का ही पैसा सिर्फ इसने इन्वेस्टमेंट किया है। डेट सेक्टर में इसने 0% पैसा इन्वेस्टमेंट किया है।
अब आइए देखते हैं जो इक्विटी सेक्टर में इसने इन्वेस्टमेंट किया है उसमें किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट अपना इसने कर रखा है। तो स्मॉल कैप के स्टॉक में इसने 89.59% तक का पैसा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। वहीं मिड कैप में इसने 9.82% का इन्वेस्टमेंट कर रखा है। वहीं लार्ज कैप में 0.49% तक का इन्वेस्टमेंट कर रखा है। अब आइए देखते हैं इसमें टॉप 5 सेक्टर कौन से हैं जहां पर इसने इन्वेस्टमेंट कर रखा है जो फ्यूचर में बहुत अधिक ग्रो करने वाले सेक्टर हैं। तो यहाँ पर फाइनेंशियल सेक्टर में इसने 20.4% तक का इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो फाइनेंशियल सेक्टर ऐसा सेक्टर है जो फ्यूचर में बहुत अधिक ग्रो करने वाला सेक्टर है। इसके बाद जो कैपिटल गुड्स है उस सेक्टर में इसने 13.2% का पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। कैपिटल गुड वाला जो सेक्टर है ये भी फ्यूचर में बहुत अधिक ग्रो करने वाला सेक्टर। इसके बाद हेल्थ केयर की हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर इसने 9.9% तक का पैसा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। हेल्थ केयर सेक्टर जो फ्यूचर में बहुत आगे बढ़ने वाला सेक्टर है क्योंकि कोविड-19 के बाद इस सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है और लोग काफ़ी इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, इसलिए ये सेक्टर फ्यूचर में बहुत ज़्यादा डेवलप होने वाला है। तो यहाँ पर इसने 9.9% तक का पैसा इन्वेस्टमेंट कर रखा है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सर्विस सेक्टर की, तो ये हमेशा ग्रो करने वाला सेक्टर है। तो यहाँ पर इसने 11.3% तक का पैसा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। वहीं अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो यहाँ पर भी इसने 7.1% तक का पैसा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो ये टॉप 5 ऐसे सेक्टर हैं जो फ्यूचर में बहुत अधिक ग्रो करने वाले हैं। तो इसका जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो इस इंडेक्स फंड का उसको देखकर तो यही लग रहा है कि ये इंडेक्स फंड फ्यूचर में बहुत अधिक ग्रो करने वाला है। फ्रेंड्स, मैंने इस इंडेक्स फंड के बारे में आपको सारी जानकारी दे दी है। आई थिंक यह इंडेक्स फंड फ्यूचर में अच्छा ग्रो कर सकता है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए इंडेक्स फंड 2024 में इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट ऑप्शन होगा या नहीं। फ्रेंड्स, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए। ठीक है गाइस, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय।